महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप बीती, क्योंकि उनकी भी एक दुनिया होती है और जो कभी कभी आपके पास आ जाती है और तब होते हैं डरावने सपनों से सच्चे अनुभव। आप बीती में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 स्टोरीज लेने जा रहे हैं। पहली स्टोरी सुष्मिता ने बंगाल से लिखी है। ये लिखती हैं, मैं कलकत्ता के पास एक छोटे से टाउन में रहती हूँ। मैं जगह का नाम नहीं लिख रही हूँ, पर ये कहानी या कहें सच्ची घटना मेरी सहेली के साथ हुई है, जिसने मुझे ये बातें बाद में लिखकर बताई थी। हम दोनों बचपन की सहेलियां थी। फिर जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसकी शादी की बात तय हो गई। एक बहुत अच्छे घर में की शादी की बात तय हुई। वहां पर 2 भाई थे। पिता का कपड़े का एक बड़ा सा दुकान था जिसे छोटा भाई देखता था, जिससे मेरी सहेली की शादी तय हुई। उनके एक बड़े भाई भी हैं, या कहें थे, जो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे और पूजा पाठ इत्यादि में उनका समय जाता था। इसके अलावा ज्योतिष और तंत्र के भी वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने आजीवन कौमारे का व्रत लिया था, इसलिए शादी नहीं की। उनका सारा दिन पूजा पाठ और ज्योतिष चर्चा इत्यादि में बीतता था। इसके अलावा वे राजनीति में भी सक्रिय थे। हालांकि जब चुनाव का समय आया तो वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए, मगर उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं लिया। परंतु गांव में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। जब भी किसी नेता का कोई कार्यक्रम होता तो उन्हें अपने साथ जरूर रखा जाता, क्योंकि उन्हें पता था कि गांव में उनकी बहुत चलती है। जब मेरी सहेली वहां शादी होकर गई तो पहले ही दिन से उसे अपने जेठ जी की नजरें कुछ ठीक सी नहीं लगी। उसने मुझे फोन पर बताया था, जैसे एक मरे हुए इंसान की सी उनकी दृष्टि थी। ऊपर से रात जगकर पूजा पाठ इत्यादि करने की वजह से उनकी आंखें लाल से रहती, परंतु घर में उनकी बड़ी चलती। उनके माता पिता उनसे बहुत मानते थे। माता तो कई बार कहती थी, मेरे बड़े बेटे जैसा बेटा भाग्य से ही मिलता है। काश मेरा छोटा बेटा इसका थोड़ा सा भी अंश होता। क्योंकि मेरे सहेली के पति एक बहुत ही सहृदय इंसान। अपने पिता का व्यवसाय उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। शहर के जाने माने व्यापारियों में गिने जाते हैं, परंतु माता की नजरों में बड़ा बेटा ही सब कुछ था। एक दिन मेरी सहेली की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जेठ जी के कमरे में जब वो चाय देने गई तो उसने उनसे कहा कि उनका भी थोड़ा हाथ देख दे, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती। जेठ जी ने उसे खाट पे आकर बैठने के लिए कहा। मेरी सहेली जाकर उनके पास बैठ गई। अचानक जेठ जी बोले, अरे इस तरह से दूर बैठने से थोड़ी होगा, या आकर बैठो, तब तो मैं तुम्हारा हाथ देख सकूंगा। बात सही थी। अतः सहेली हाथ पर चढ़कर बैठ गई और उसने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो सहेली का हाथ देखने लगे। तुम्हारे पेट में एक व्याधि दिख रही है, इसी की वजह से तकलीफ हो रही। अब जरा लेट जाओ, मैं नाड़ी चेक कर लेता हूं। सहेली स्वाभाविक रूप से ही वहां लेट गई, मगर अगले ही पल जो हुआ वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उसके जेठ जी ने उसके पेट को गलत तरीके से सहलाना शुरू किया। सहलाते सहलाते वो सिसकियां भी भर रहे। ये देखकर मेरी सहेली बहुत ज्यादा डर गई और वहां से उठकर भाग आई। अपने कमरे में पहुंचकर वो जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सास कमरे में आ गई। सहेली ने जो कुछ भी हुआ था वो सास को बता दिया, पर इसका असर उल्टा ही हुआ। सास जैसे खिंच उठी, राम राम राम, क्या बोल रही हो बहू? इस तरह से अपने जेठ के बारे में
दोबारा इस घर में ऐसी बातें मत करना। मेरा बड़ा बेटा राम का अवतार है, वो ऐसी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और हाँ सुनो, मेरे छोटे बेटे या पति से ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर पता चला ना, हमारी गर्दन पकड़कर तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ाएंगे। सास का ये रूप देखकर सहेली थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हुई और डर भी गई, इसलिए वो चुप ही रही। एक दिन शाम की बात, उनके जेठ उस दिन घर पर कोई पूजा रखवाए थे। पूजा संपन्न होने के बाद सास ने उनके कमरे में उन्हें चाय दे आने के लिए कहा। जब वो चाय लेकर कमरे में डरते डरते पहुंची तो उसने देखा जेठ कमरे में नहीं है। चाय टेबल पर रखने के लिए वो उनके खाट के पास पहुंची। चाय रखकर मुड़ने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके पीठ पर होंठ से सहलाने लगा। उसके जेठ की आवाज उसके कानों में पड़ी, मैंने आज तक शादी नहीं की क्योंकि किसी औरत पर मेरा दिल आया ही नहीं। कोई मेरे लायक लगी ही नहीं। सब मुझे चिरकुमार समझते हैं, ब्रह्मचारी समझते हैं, मगर सच तो यह है कि ये ब्रह्मचर्य इसलिए है कि आज तक मेरी नजरों में कोई औरत चढ़ ही नहीं पाई। पर जिस दिन से तुम्हें देखा है मैं दीवाना सा हो गया हूं। ये तो बदकिस्मती है कि तुम मेरे छोटे भाई की बीवी बन गई, वरना मैं तुमसे शादी करता। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम चुपचाप मेरे साथ चली आओ। घर में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सब मुझे बहुत ही सिद्ध महात्मा समझते हैं। हमारे बीच जो कुछ भी होगा लोग देखकर भी अनदेखा कर देंगे, कोई नहीं मानेगा। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम मेरी बन जाओ। के बदले में मैं तुम्हें बहुत सी सिद्धियां दूंगा। मेरी सहेली असहाय से उसकी बाहों में कसमसा रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था अगले पल क्या होने वाला है। वो दाना उसे खींचता हुआ बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। तभी अचानक नीचे से पिताजी की आवाज सुनकर उसकी पकड़ ढीली हो। वो छटपटाकर उसके पास से भागकर अपने कमरे में चली गई। पर जब कमरे में वो अकेली बैठी थी तो भी वो उसके कमरे के सामने से गुजर रहा था। कहता जा रहा था, सोच लो, रात में जब मैं लौटूंगा तो चुपचाप मेरे पास चली आना। बस कुछ देर, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं और पाके रहूंगा। मेरी सहेली कांप उठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात करीब आने पर क्या होगा। वो एक पतिव्रता नारी थी, अपना सतीत्व खोना नहीं चाहती थी, मगर किससे कहे, कौन विश्वास करेगा उसकी बातों का। उसके जेठ किसी बड़ी पूजा में शहर की तरफ गए हुए थे। उसके पूजा पाठ का वास्तविक अस्तित्व अब उसके आंखों के सामने खुल चुका था। यह ना रही थी उसे, मगर क्या कर सकती थी। इंसान जब हर तरफ से असहाय हो जाता है तो उसके पास एक ही सहारा होता है। वो दौड़कर पूजा के कमरे में चली गई। माँ की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि माँ, देख तेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। एक दुराचारी पापी लोगों की नजरों में खुद को सिद्ध बताकर तेरी बेटी के साथ, माँ रक्षा कर, माँ रक्षा कर। वो फूट फूट कर माँ के चरणों में रोती रही। रात धीरे धीरे करीब आने लगी। उसको बहुत डर लग रहा था, परंतु अगले ही पल माता की कृपा उस पर बरसी। उसके जेठ घर नहीं आए, घर आई उसकी लाश। रास्ते में आते हुए गाड़ी से भयंकर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। चेहरा पूरी तरह से कुचला गया। लाश की हालत देखकर सभी कांप उठे। घर में रोना धोना मातम समन गया। उसकी सास
फूट फूट कर अपने अपने ईश्वर भक्त बेटे की इस तरह की मौत के लिए भगवान को कोसते। कुछ दिन बाद सारी परिस्थितियां बदल गई। मां ने स्वयं चमत्कार से मेरी सहेली की इज्जत की रक्षा की। उसे लगा सब कुछ ठीक हो गया, मगर अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। एक दिन शाम को लोड शेडिंग की वजह से लाइट नहीं थी। वो घर के बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ पर अपने होंठ से चुम्बन दे रहा। उसे लगा उसके पति ऑफिस से आ गया। वो बोल पड़ी, छोड़ो ना, आज ही देख लेंगी, क्या करते हो। मगर अगले ही पल जो आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने उसे सर से पांव तक कपा दिया। कोई नहीं देखेगा, अब तो कोई नहीं देख सकता, अब तो मेरी बन के रहेगी। एक बार, बस एक बार तुझे मैं भोग लूं, आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। वो लगभग चीखती हुई वहां से अपने कमरे में भाग गई। पहले तो उसे लगा शायद उस दिन जो कुछ भी हो भ्रम था, मगर कुछ दिनों बाद रात में सोते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। हड़बड़ाकर जब उठी तो सामने का दृश्य देखकर उसका शरीर कांप उठा। सामने एक पुरुषाकृति उसकी बेड के पांव के पास बैठी हुई। मध्यम रोशनी में भी उसका प्रतिरूप समझ में आ रहा, और सबसे भयानक था उसका चेहरा जो बुरी तरह से कुचला हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि ये कौन है। तभी उसके कानों में आवाज गई, एक बार बस तुझे पालूं, ये तृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उसका मन कांप कर गया। मां से उसने प्रार्थना की, मां ये क्या, उसे उसे जीवन से हटाने की बजाय तूने तो उसे और शक्तिशाली बनाकर मेरे पास भेज दिया। अब तक तो उसका किया लोगों को दिख जाता, मगर अब अगर वो कुछ करेगा तो कौन विश्वास करेगा। फिर भी हिम्मत करके उसने अपने पति को सारी बात बताई। इस बार भी आश्चर्यजनक चमत्कार, उसके पति ने उसकी बातों को मानते हुए अपने मां से बात। हालांकि उसकी मां किसी भी तरह से तैयार नहीं थी, पर पति की जिद के आगे झुककर एक साधु को घर में बुलाया गया। वास्तव में यह साधु और कोई नहीं, उसके जेठ का गुरु था। जब वो घर में आया तो बोला, मुझे पता है मेरा शिष्य यानी कि आपका बेटा गलत रास्ते पर निकल गया। दुनिया की नजरों में तो वो मेरा एक योग्य शिष्य और बहुत बड़ा भक्त था, परंतु स्त्री कामना में वो रत हो गया था। बेटी जो कह रही है वो गलत नहीं, और यहां आकर मैंने उसकी उपस्थिति महसूस की है। वो इसे परेशान करने जरूर आ रहा है। इसके बाद उन्होंने कुछ पूजा पाठ की और एक आश्चर्यजनक उपाय बताया। मेरी सहेली को एक कुत्ते का बच्चा पाल लेने के लिए कहा। उनके अनुसार बचपन में उनके जेठ को एक कुत्ते ने गुप्तांग में काट दिया था। तब से वो कुत्ते से बहुत डरते, और अगर ये पिल्ला मेरी सहेली के पास रहा तो वो कभी इसके पास नहीं फटती। इसके बाद तो जैसे वो कुत्ते का पिल्ला मेरी सहेली के जीवन का अंग बन गया। वो जहां जाती पिल्ला भी उनके साथ ही रहता। रात को फिर कभी किसी ने उसे परेशान नहीं किया, मगर हां, रातों को कमरे के बाहर किसी की उपस्थिति महसूस होती और कुत्ते का वो पिल्ला रात को जागकर दरवाजे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकता था। ऐसे में वो उसे अपनी गोद में खींचकर उसे जकड़कर सोती। डर से अभी भी उसका मन कांपता था। कुछ दिनों बाद अचानक गुरुदेव फिर से घर आए। उन्होंने परिस्थिति पूछी, और जब सब कुछ ठीक है जाना तो उन्होंने कहा, बेटी तुझे जल्द से जल्द संतान की मां बनना होगा। संतान पैदा होते ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी
फिर वो कभी तेरे आसपास नहीं भटकेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को आने दीजिए घर में। मुझे पता है तुम ही उसे यहां लाती हो। सब सुनकर आश्चर्यचकित सहेली की सास ये बातें कह रही। मूर्खता मत करो, तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब उसे इस दुनिया से मुक्त होना ही होगा। ईश्वर कृपा से बहुत जल्द ही मेरी सहेली गर्भवती हुई और एक प्यारे से लड़के को उसने जन्म दिया। और उसके बाद से उसके जीवन में फिर उस परछाई का कोई अस्तित्व नहीं रहा। आज की दूसरी घटना भेजी है राकेश ने। राकेश लिखते हैं, मैं मध्य प्रदेश के बस्तर के पास ही एक गांव में रहता हूं। हमारे यहां माना जाता है कि रात के समय खाने की चीजें लेकर खासकर स्त्रियों को किसी भी बड़े पेड़ या जंगली ऐसे इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए। खासकर अगर वो नॉनवेज चीजें हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। मगर हमारी परिस्थिति ये थी कि मेरी मां को ऐसा करना मजबूरी। हम 3 भाई बहन। उस समय हम काफी छोटे थे। मेरे पिता का अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। पिता की जगह मां को नौकरी मिल गई। मां हमारी देखभाल करती और फिर जॉब पर भी निकल जाती। मां को ट्रेन से शहर जाना होता था। लौटते में अक्सर सांझ ढलाती। हम भाई बहन तक घर में अकेले ही रहते थे। मां अक्सर लौटते में हमारे लिए कुछ न कुछ खाने का लेकर आती। उस दिन मां मछली लेकर आ रही। खासकर मुझे मछली बहुत पसंद, पर किसी वजह से ट्रेन लेट हो गई। मां को आने में काफी रात हो गई। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा बांस का जंगल पड़ता है। मां तेज कदमों से घर की ओर आ रही। अचानक पास जंगल की झुंझाटी के पीछे से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें बुला। मां का शरीर ये सोचकर कांप उठा और वो किसी तरह से भागते हुए घर तक पहुंची। उस रात को अचानक मां अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही। नहीं नहीं, छोड़ दो, अब कभी नहीं लाऊंगी तो तुम्हें चीज दूंगी। हम तीनों भाई बहन बहुत डर गए। अगली सुबह मां को बहुत तेज बुखार। हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी तरह से गांव वालों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 2 दिन में मां का बुखार तो उतर गया, परंतु उसके बाद से मां न रही। वो रातों को चीख चीख कर उठ जाती। दिन में भी एक टक काश की तरफ देखकर बैठे रहती या फिर हम लोगों को बड़ी ही भयानक नजरों से देखती। मां ने बात करना भी बंद कर दिया था। ऑफिस जाना तो दूर की बात। हम 3 छोटे बच्चे क्या करें ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मां से डर भी लगने लगा था। तभी किसी ने हमें बताया कि पास के गांव में एक साधु बाबा रहते। अगर किसी तरह मां को वहां ले जाएं तो भला हो हमारे गांव वालों का। उन्होंने हमारी मदद की मां को वहां ले जाने। तब साधु बाबा ने बताया कि मां पर प्रेत का साया हो गया। ये भूखे प्रेत सांझ ढले के बाद घूमते हैं और अगर कोई खाने की चीज लेकर जा रहा हो ये उससे मांगते हैं। और खासकर अगर नॉन वेज हो तो इनकी तृष्णा और बढ़ जाती। मां के पीछे एक ऐसा ही प्रेत लग गया। उन्होंने झाड़ फूंक से उसे उतार दिया और उसके बाद से मां ठीक हो गई। पर हाँ, फिर कभी मां शाम को कुछ भी खाने की लेकर कभी घर नहीं लौटी। तो से ये कहानी वैसे तो सामान्य सी, मगर इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे बेहद रोमांच लगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनकी सरपरस्ती उनकी मां ही है, और अगर उनको कुछ हो जाए तो ऐसे में घर की परिस्थिति आप खुद सोच।
कैसे उन दिनों को इन्होंने मैनेज किया होगा, कैसे घर में खाना पकाया होगा। और हालांकि इनके गांव वाले बहुत अच्छे हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक इनकी मदद की, मगर फिर भी ऐसी मुसीबत से हम लोग ही शायद हिम्मत छोड़ दें। मगर इन बच्चों ने कितनी हिम्मत के साथ इसका सामना किया है, कभी सोचिए। आज की आखिरी कहानी सियालदाह से। लिखते हैं विष्णु। दादा, मैं सियालदाह में रहता हूँ। हम विशेषकर मेरे नाना के घर में ही रहते हैं। असल में हमारे गांव में बहुत तेज बाढ़ आई थी जिसमें हमारा घर बह गया। अतः मेरे बड़े मामा ने हमारे परिवार को अपने साथ ही रख लिया था। मेरे नाना के घर में बड़े मामा ही रहते हैं। बड़े मामा, उनका परिवार और हमारा परिवार मिलकर अच्छे से ही रह रहा था। यहाँ बड़े मामा को लेकर स्टे कर रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे पिताजी की जान बच पाई। मेरे पिताजी शादी कार्यक्रम वगैरह में खाना पकवाने और पकाने का काम करते हैं। अक्सर वो ऑर्डर लेकर जाते थे। लौटने में उन्हें कई बार रात हो जाती। ऐसे ही एक बार की बात है, रात करीब 1:30 बजे वो काम करके लौटे। हालांकि ये बात माँ ने बताई, हम लोग तो उस समय सो रहे थे। खाने की गंध से उनका पूरा शरीर महक रहा था। घर पहुंचकर वो माँ को बोले, तालाब से नहाकर आ रहे हैं। तक माँ उनके लिए खाना निकाल कर। पिताजी तालाब की तरफ चले गए और वहीं बैठकर अपने गंदे कपड़े धोने लगे। ये बता दो, हमारे गांव में घर घर में छोटे छोटे तालाब होते हैं। यहाँ पर इस तरह के सारे काम किए जाते हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह। कपड़े धोते धोते अचानक पिताजी को महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे आकर खड़ा हुआ है। पर उन्होंने मुड़कर देखा, कहीं माँ तो नहीं, पर कोई नहीं था। और वैसे भी रात के 2 बजे कौन कहाँ निकलता है। मगर कुछ ही देर में पिताजी को एहसास हुआ कि उनका ये सोचना भ्रम नहीं। और तभी आश्चर्यजनक घटना, कोई शक्ति पिताजी को तालाब के पानी में बीचों बीच कर ले गई। वो छटपटाकर उससे छूटना चाहते थे। वो जोर जोर से चीखने लगे, और उस वक्त तालाब में आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था जो उनकी आवाज। वो तो भला हो भगवान का कि माँ तक उनकी चीख पहुंची। पिताजी की चीख सुनकर माँ दौड़कर तालाब के पास पहुंची और सामने का दृश्य देखकर चौंक वो दौड़कर बड़े मामा को बुलाने गई। माँ की चीख सुनकर बड़े मामा हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकले और तालाब की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर वो न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगे। यहाँ मैं बता दूं, मेरे बड़े मामा गांव के एक ओझा जैसे ही, जो इस तरह से लोगों की मदद करते हैं। मामा के मंत्र पढ़ते ही उस शक्ति ने पिताजी को छोड़ दिया। तैर कर किनारे आ। मामा उनसे बोल पड़े, अरे रात के इतने पहर इस तरह से खाने की खुशबू वाले कपड़े लेकर तू यहां क्या कर रहे थे? आज के बाद कभी भी इस तरह से मत करना। घर में जो जल है उसी से स्नान करो। रात के समय कोई तालाब में आता है क्या? तुम्हें जल प्रेत ने पकड़ा था। ये पानी में डूबकर मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं जो खाने की खुशबू से आकर्षित होती हैं और लोगों को मारकर पानी में डुबो देती है और अपने जैसा बना देती है। वो तो भला हो बड़े मामा का कि उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति आती, नहीं तो उस रात मेरे सर से शायद पिताजी का साया ही उठ जाता।